नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चाहे नकारात्मक कारण हो चाहे सकारात्मक कारण हो। एक बार फिर से वो चर्चा का विषय बन गए हैं और एक कानूनी पहलू ऐसा उभर करके आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ही कुछ दिशा निर्देश दे सकता है। दरअसल हेट स्पीच मामले में उनको सजा हुई थी। ये 27 अक्टूबर 2022 में फैसला आया था और उस फैसले के आधार पे आजम खान की सदस्यता चली गई। अब क्या हुआ कि आजम खान गए अपील में सेशन कोर्ट में और वहाँ से अब उनको जो सज़ा हुई थी वो हो गए हैं बरी। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या आजम खान की सदस्यता बहाल होगी। इसमें पेच ये फंस गया है कि 27 अक्टूबर 2022 को ये फैसला हुआ और उसी साल के लास्ट में यानी कि 2022 में ही 5 दिसंबर को चुनाव हुआ और उसमें बीजेपी के आकाश सक्सेना वहाँ से चुन लिए गए। आजम खान की जो सीट रिक्त हुई थी वो सीट पर आकाश सक्सेना पहुँच गए विधानसभा। बीजेपी ने ऐसी एंट्री ली कि आजम खान की एक तरह से सियासत ही रामपुर से ख़त्म हो गई और इधर जो है अब वो बरी हो जाते हैं। आजम खान की दुश्वारी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक मुरादाबाद में छजलैट मामला हुआ था, उसमें भी उन्हें सज़ा होती है। अब ये सवाल उठ रहा है कि आजम खान की सदस्यता का क्या होगा। बरी तो हो गए वो, उनकी जगह पे विधायक चुन लिया गया है। जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है उस कानून के मुताबिक तो जैसे ही किसी एमपी या एमएलए को सज़ा सुनाई जाती है उसकी सदस्यता चली जाती है। बस स्पीकर का रोल इतना होता है कि वो सूचित करता है चुनाव आयोग को कि सीट खाली हो गई। अब इसमें सब जो बात उठ रही कानूनी पहलू है, जो संविधान के विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ही कोई दिशा निर्देश दे सकता है कि क्या एमपी और एमएलए को इसमें कोई एक टाइम मिलना चाहिए, कोई एक पीरियड मिलना चाहिए जब वो अपील में जाता है और उसकी अपील स्वीकार होती है तब तक उसकी सदस्यता न जाए। तो अब ये किसके पास कैसे होगा, या तो कानून में संशोधन हो या सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइंस जारी करे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात जहाँ तक आती है तो क्या इस मामले को कोई लेकर के जाएगा। ख़ास बात ये है कि ये देश का ऐसा पहला मामला है जहाँ पे इतनी जल्दी फैसला आया है बरी होने का और इतना बड़ा पेंच फंस गया है। इसलिए आजम खान की हो रही है चर्चा। अब जो उनके प्रतिद्वंदी है, हमेशा उनके खिलाफ एक तरह से सियासी लड़ाई लड़ते रहे आकाश सक्सेना, जो रामपुर से विधायक है, उनका क्या कहना है उन्हें ज़रा सुनिए। देखिए, ये एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत हुआ है। निचली कोर्ट ने आजम को सज़ा सुनाई थी, उसी के ही विरुद्ध ये लोग एडीजे रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में गए थे। आज उनका फैसला आया है जिसमें उन्होंने निचली जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको खारिज किया है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। सबको संवैधानिक अधिकार है अपनी ऑर्डर के अगेंस्ट में जाने का, और इसको जो ऑर्डर है उसको स्टडी कर रहे हैं और आगे की जो रणनीति होगी उसको तय किया जाएगा। जिस तरह से लगातार उन पर आरोप लगे हैं इस तरीके से, और विधायक की भी कितना असर पड़ेगा। देखिए, ये दोनों एक अलग अलग इशू हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने ऑर्डर में साफ कहा था कि निचली कोर्ट से अगर किसी भी एमपी एमएलए को कोई सज़ा होती है तो इमीडिएट तौर पर उसकी जो विधायकी या सांसदी है वो चली जाती है और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लग जाता है, भले ही चाहे वो ऊपर की कोर्ट में वो अपील में जाए। पहले ऐसा नियम नहीं था। पहले निचली कोर्ट में जब सज़ा होती थी तो जब तक केस लंबित रहता था तब तक विधायकी और सांसदी रहती थी, लेकिन बीच में अभी लिली थॉमस की जो याचिका थी उस पर निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया था कि अगर निचली कोर्ट से सज़ा होती है तो विधायकी तुरंत छोड़नी पड़ती है। उसी प्रक्रिया के तहत इनकी विधायकी चली गई थी और आज जो भी निर्णय आया है हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारा सुझाव है आजम खान को कि जिस तरीके से वो आज ये बात बोल रहे हैं कि कोर्ट का जो निर्णय है वो सही है, इसी तरीके से हमेशा वो यही बात बोलें, क्योंकि हमने भी हमेशा न्यायपालिका के निर्णय को सही माना है। तो बात करें मौजूदा विधायक की, लोगों से क्या लगता है कि किस तरह की राजनीति है?
देखिए, रामपुर में जब से आज़म खान का जो वर्चस्व जब समाप्त हुआ है, तब से एक लोग वहाँ की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। एक जो गुलामी का माहौल था वो अब ख़त्म है, क्योंकि रामपुर में शुरू से ही, क्योंकि रामपुर के लोगों की बड़ी बदकिस्मती थी। पहले नवाबों के गुलाम थे, फिर उसके बाद आज़म के गुलाम हो गए। लेकिन योगी सरकार बनने के बाद वहाँ के लोगों ने चैन की सांस ली है और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज वहाँ खुशी का वातावरण है। इस खबर के बाद रामपुर में कुछ हलचल सी मची है, क्या कहेंगे आप वहाँ की जनताओं के लिए? देखिए, रामपुर की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता आज बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि आज़म ने जिस तरीके के अत्याचार रामपुर के लोगों के साथ किए थे, आज उसको सज़ा मिल रही है। और आने वाले समय में भी मुझे पूरी उम्मीद है न्यायपालिका से कि सत्य की जीत होगी और जितने जो इन्होंने कृत्य किए उसकी सज़ा इनको मिलेगी। सुना आपने, ये कह रहे हैं कि तो सामान्य सी प्रक्रिया है, आपको सज़ा हुई, आप सेशन कोर्ट में एडीजे के कोर्ट में गए, वहाँ से आप बरी हो गए, आपके जगह पे चुनाव हो चुका है। और दूसरी बात ये है, एक और इसमें मामला फंसा हुआ है कि यदि इस एक मामले में वो बरी हो रहे होते तो भी एक बात थी, उनको एक दूसरे मामले में इसी तरीके की सज़ा हुई है तो उसमें भी सदस्यता जाती। इसके बावजूद मान लीजिए कि इनको तो 2 केस में सज़ा मिली है। यदि किसी विधायक या सांसद को एक ही केस में सज़ा मिली हो और सेम ये ऐसी ही परिस्थितियाँ हो तो क्या होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट को कोई मामले को ले जाए या सरकार पहल करे, देखने वाली बात होगी। बहरहाल आजम खान की चर्चा हो रही है। रहिए बेखबर, देखते रहिए एक खबर। थैंक यू।